आईआईटी में न पढ़कर भी लाखों की नौकरी पाई जा सकती है। इसका प्रमाण है यह गरीब परिवार की लड़की। पैसों की तंगी को पीछे छोड़कर अश्रिथा मौला ने 52 लाख की नौकरी हासिल की। सुनकर हैरानी हुई? तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं हार न मानने वाली इस लड़की अश्रिथा से। दक्षिण भारत के तेलंगाना में एक साधारण परिवार में जन्मी अश्रिथा मौला के लिए हर दिन जीवन जीने की लड़ाई थी और सपने देखना किसी विलासिता से कम नहीं था। लेकिन इस कठोर वास्तविकता को नकारते हुए उन्होंने खुद को इस तरह गढ़ा कि अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने की एक अद्भुत मिसाल बन गई। उनका बचपन एक सुदूर गांव में बीता, जहां आधुनिक शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं। जीवन कठिन था और समाज की नजर में लड़कियों का भविष्य सिर्फ रसोई तक सीमित था। लेकिन अश्रिथा की आंखों में एक अलग चमक थी। जब उनकी उम्र की लड़कियां खेल के मैदान में समय बिताती थीं, तब वह किताबों में खोई रहती थी। उनका परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और माँ एक गृहिणी। घर का हर दिन एक नई चुनौती से भरा होता था। कई बार 3 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा कोशिश की कि बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। अश्रिथा की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर उनके माता पिता उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन गांव के रूढ़िवादी समाज ने इसे आसानी से नहीं लिया। वहां के लोगों की सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अश्रिथा ने हार नहीं मानी। हर दिन मीलों पैदल चलकर स्कूल जाती, क्योंकि उनके गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। सुबह निकलती, दोपहर में स्कूल पहुंचती और फिर शाम होते होते घर वापस लौटती। यह लंबा सफर उन्हें कभी थकाता नहीं था, बल्कि हर दिन नए सपने देखने की ताकत देता था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ अच्छा पाने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अश्रिथा के संघर्ष का एक और बड़ा अध्याय था भाषा। उनके गांव में ज्यादातर स्थानीय भाषा बोली जाती थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। उनके पास कोई अच्छा अवसर नहीं था, इसलिए उन्होंने पुरानी पत्रिकाओं और स्कूल की किताबों से खुद ही अंग्रेजी सीखनी शुरू की। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे, तब वह केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ाई करती थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो सके। बहुत से लोग यहाँ आकर हार मान लेते, लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से डटे रहते हैं वही असली सफलता पाते हैं। अश्रिथा ने भी हार नहीं मानी और आईआईटी के भरोसे बैठने के बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। इसके बाद उनके जीवन में एक नई चुनौती शुरू हुई। नए माहौल में खुद को ढालना बेहद कठिन था। एक गांव की लड़की होने के नाते उन्हें वहां अजनबी महसूस होता था। उनके पहनावे, उच्चारण और व्यवहार को लेकर सहपाठी ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने की ठानी। पहले ही दिन उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ टिके रहने के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उन्होंने दिन रात लाइब्रेरी में वक्त बिताना शुरू किया और गेट परीक्षा की तैयारी में जुट गई। कई बार खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन यह तकलीफें भी उन्हें रोक नहीं पाई। उनके जीवन की एक और बड़ी चुनौती थी कि लड़कियों के उच्च शिक्षा लेने से परिवार की इज्जत पर असर पड़ता है। अश्रिथा के साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ। उसके रिश्तेदारों ने कहा, एक लड़की को इतनी ज्यादा पढ़ाई की क्या जरूरत, इससे अच्छा तो किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करा दो। लेकिन अश्रिथा जानती थी कि उसका जन्म सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने कई काम ढूंढने शुरू किए। शुरुआत में वह ट्यूशन पढ़ाने लगी, लेकिन एक गांव की लड़की के लिए शहर में ट्यूशन पाना भी आसान नहीं था। कई दरवाजे खटखटाने के बाद भी जब कोई मौका नहीं मिला, तब भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन देखा। लाइब्रेरी असिस्टेंट की जरूरत थी। भले ही उसने पहले कभी कोई नौकरी नहीं की थी, फिर भी आत्मविश्वास के साथ आवेदन कर दिया। कई उम्मीदवारों के बीच उसकी संघर्ष की कहानी सुनकर उसे यह काम मिल गया। किताबों के बीच काम करते हुए उसे और ज्यादा पढ़ने का मौका मिला, जिससे उसका ज्ञान और भी समृद्ध हुआ। पहली बार आईआईटी में प्रवेश नहीं मिलने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और गेट परीक्षा पास करके आईआईएससी में दाखिला ले लिया। पूरे देश में 36वां स्थान हासिल कर जब वह अपनी इस सफलता के बाद गांव लौटी, तो वही लोग जो कभी उसके खिलाफ थे अब गर्व से उसकी मिसाल देने लगे। गांव की छोटी छोटी लड़कियां उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगी। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईआईटी में पढ़ाई के चलते उसे आईएसआरओ और डीआरडीओ जैसी बड़ी संस्थाओं में काम करने का मौका मिला, लेकिन उसकी सैलरी से उसका मन संतुष्ट नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि शायद यह लालच था, लेकिन ऐसा नहीं था। अश्रिथा ने बचपन से ही एक कच्चे घर में रहकर दिन रात मेहनत की थी। उसका सपना था कि उसके माता पिता को मेहनत न करनी पड़े। वह उनके लिए एक पक्का घर
और एक कार खरीदी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बस अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहती थी। उसे पैसे का महत्व पता था क्योंकि उसने कई रातें भूखे रहकर बिताई थी, लेकिन सिर्फ अच्छी नौकरी चाहने से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए फिर से मेहनत करनी होती है। उसने IISc से PLSSC टेक्नोलॉजी में पढ़ाई शुरू की और पूरी निष्ठा के साथ खुद को तैयार किया। मेहनत का फल जरूर मिलता है और अश्रिता को भी आखिरकार वह अवसर मिल ही गया। अंततः उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में 52 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला। अश्रिता जैसी लड़कियों की जिद जिंदा है। मेहनत के बाद जीत की मुस्कान सबसे खूबसूरत होती है। अश्रिता, आप हमेशा खुश रहें और कई और लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।